Models in OR. A model in OR is defined as an idealized representation of the real life situation. It is a mathematical abstraction or simplification of reality. वास्तव में जो रियल में जो चीज़ होती है, जैसे कि कोई एक ब्रिज बनाना है हमको, उसका छोटा सा मॉडल हमने कुछ आइडियलाइज जो है स्केल को रिड्यूस करके बना लिया, कुछ आइडियलाइजेशन कुछ एब्स्ट्रैक्शन लेते हुए, मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन लेते हुए मॉडल तैयार कर लेते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर गिवन बिलो। कई तरह से इसके टाइप्स हैं। तो पहले तरीके से हम ऐसे बता रहे हैं, आइकॉनिक और फिजिकल मॉडल। फिजिकली चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे बड़ी कार का छोटा मॉडल दिखा दिया, ब्रिज का मॉडल दिखा दिया, या बाजार में जो कपड़ों की दुकानों पे डमी होते हैं, इस तरह से फिजिकल मॉडल होते हैं। नंबर 2, एनालॉग और सिमेटिक मॉडल। तो ब्लॉक डायग्राम से मॉडल को दिखा दिया जाता है इसमें। नंबर 3, सिंबॉलिक और मैथमेटिकल मॉडल। सिंबल के द्वारा इसमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि 1000 टन गेहूं के उत्पादन को हम एक छोटी सी बोरी का सिंबल दिखा के शो कर सकते हैं। और कंबाइंड एनालॉग एंड मैथमेटिकल मॉडल, ये सेकंड और थर्ड का कंबाइंड करके मॉडल। दूसरे तरीके से डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। जब डिमांड एटसेट्रा नोन हो, चीज़ें फिक्स हों, कांस्टेंट यानी डिटरमाइन की जा सकें, तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो जाता है। और जब हमारे मॉडल के अंदर डिमांड एटसेट्रा ये चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक ना हो, नोन ना हो, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती हैं। और उस केस में प्रोबेबिलिटी से हम काम चलाते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी उन चीज़ों की हो सकती है, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हो जाते हैं। और एक तरीके से ऐसे इनको क्लासिफाई किया गया है। स्टैटिक मॉडल, जब हर समय इक्विलिब्रियम स्टेट हो मॉडल के अंदर, एक्सटर्नल फोर्सेस इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, उनका कुल मिलाकर के इफेक्ट ना पड़े, प्लस माइनस सब इक्वल टू 0। और दूसरा होता है डायनेमिक मॉडल, जब टाइम के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट डालते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ ओआर, ओआर में कैसे काम करते हैं, ये मॉडलिंग इन ओआर, जो अभी मॉडल बताए थे वो इसका एक स्टेप है, पूरी प्रोसेस मॉडलिंग हो जाती है। द ओआर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं, आगे हम कई तरह की प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करेंगे। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैथमेटिकल मॉडल। जो अभी मॉडल बताए थे, इस तरह से मॉडल डेवलप कर लिया जाएगा। फिर ड्राइविंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द मॉडल, अपनी जो भी ओआर टेक्निक है उसमें लगा के उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ द मॉडल, उसको हम चेक करेंगे वैलिड है या नहीं। स्टेबलाइजिंग कंट्रोल ओवर द सॉल्यूशन, कंट्रोल है कि नहीं, एग्जिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। और लास्ट में फाइनली जब वो सब चीजें सही मिलेंगी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स, हम उसको अप्लाई कर देंगे, यूज में ले आएंगे। एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ही इसमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, पूरा जो है मोस्ट बेनिफिशियल वे में डिसीजन लेने का ये सब्जेक्ट है, तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं ही। फिर भी यहाँ पे कुछ बातें जो समझाई जा रही हैं, फॉलोइंग आर द साइलेंट एडवांटेजेस ऑफ एन operations research study approach in decision making. नंबर 1, बेटर डिसीजंस। ये बिना ओआर के काम करें उसके कंपैरिजन में ये बेटर वर्ड आया है कि ओआर से काम करेंगे तो इसमें बेटर डिसीजन मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, और ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, बेटर कोऑर्डिनेशन। समटाइम्स ऑपरेशंस रिसर्च हैज बीन instrumental in bringing order out of chaos. For instance, an OR-oriented planning model becomes a vehicle for coordinating marketing decisions within the limitations imposed on manufacturing capabilities. Number 3, better control. इससे जो है कंट्रोल भी बेटर हो जाएगा। द मैनेजमेंट्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज दैट it is extremely costly to require continuous executive
supervision over routine decisions. An OR approach thereby gained new freedom to the executives to devote their attention to more pressing matters. The most frequently adopted application in this category deals with production, scheduling and inventory replenishment. पुनः पूर्ति कब होनी चाहिए चीजों की जो स्टोर में रखते हैं. Number 4, better system. Often an OR study is initiated to analyze a particular decision problem, such as whether to open a new warehouse. Afterwards, the approach is further developed into a system to be employed repeatedly. Thus, the cost of undertaking the first application may produce benefits. Now, limitations of operations research या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ OR. परफेक्ट तो कोई चीज नहीं होती, इसमें भी कुछ कमियां हैं, पर फिर भी हम इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं. कुछ इसकी लिमिटेशंस यहाँ पे बताई जा रही हैं. द लिमिटेशंस ऑफ OR आर मोस्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडल बिल्डिंग and the time and money factors involved in its application rather than its practical utility. Some of them are as follows. Magnitude of computations. कई बार ये बहुत ज़्यादा complicated हो जाता है. OR tries to find out optimal solution taking into account all the factors. वैसे तो हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के तो सॉल्यूशन ही नहीं होते हैं मैथमेटिकली, तो फिर उनके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं. इन द मॉडर्न सोसाइटी दीज फैक्टर्स आर enormous and expressing them in quality and stabilizing relationships among these require voluminous calculations which can only be handled by machines. मशीन हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है. नंबर 2, नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स. OR provides solutions only when all elements related to a problem can be quantified. All relevant variables do not lend themselves to quantification. Factors which cannot be quantified find no place in OR. कई चीजें ऐसी हैं जो कि क्वालिटेटिव होती हैं और उनको हम इसमें कंसीडर नहीं कर पाते हैं. मॉडल्स इन OR do not take into account qualitative factors or emotional factors which may be quite important. ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कई चीजें जो कि इग्नोर करनी पड़ती हैं. नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन मैनेजर एंड OR. जो मैनेजर है अक्सर ऐसा देखा जाता है वो OR का स्पेशलिस्ट नहीं है, और OR का स्पेशलिस्ट जो ऑप्टिमल डिसीजन करके लाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है ना, तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, और मैनेजर का ये कहना होता है कि बस हर हाल में हमको तो ये चीज इतनी चाहिए, तो उसमें दिक्कत आती है, कई बार नहीं हो पाता. OR being specialist job requires a mathematician or a statistician who might not be aware of business problems. जो OR स्पेशलिस्ट है उसे तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी समझ नहीं होती है. और सिमिलरली ए मैनेजर फेल्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ OR. Thus there is a gap between the two. Number 4, money and time costs. When the basic data are subjected to frequent changes, incorporating them into OR models is a costly affair. Moreover, a fairly good solution at present may be more desirable than a perfect OR solution available after some times. तो इस तरह से मनी और टाइम कॉस्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं.
और लास्ट में नंबर 5 बता रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस इज ए डेलिकेट टास्क. It must take into account the complexities of human relations and behavior. Sometimes resistance is offered only due to psychology factors. कभी जो है पॉलिटिकल प्रेशर होता है और कुछ जुगाड़बाजी भी होती है, तो इस तरह के कई चीजों की जो है प्रॉब्लम भी आती है इम्प्लीमेंटेशन में।